Hello, hi guys. This is Sam once again, and today welcome to the channel. Today we are going to discuss about yellow fever vaccination. अब मुझे वेस्ट अफ्रीका के अपने ट्रिप से आए हुए एक हफ्ता हो गया है, एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ऑल माई एक्सपीरियंसेस एंड वट एवर थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर गोइंग फॉर द ट्रिप. तो येलो फीवर के टॉपिक में आज हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ येलो फीवर? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ येलो फीवर? येलो फीवर असल में एक डिजीज़ है जो अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में अभी भी वाइड स्प्रेड है. इस जो डिज़ीज़ है ये मॉस्किटो से होती है, मतलब बेसिकली मलेरिया की तरह है. तो अगर आप कोई मॉस्किटो को, एक स्पेसिफिक टाइप का मॉस्किटो अगर बाइट कर लेता है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पाया जाता है, अगर वो मॉस्किटो आपको बाइट कर लेता है तो फिर आपको वहाँ पर ये बीमारी हो सकती है. तो प्रिवेंशन के लिए आपको यहाँ से पहले ही येलो फीवर वैक्सीनेशन लगा के भेजा जाता है, और ये मैंडेटरी भी है. अफ्रीका के सारी कंट्रीज़ और इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में सब में मैंडेटरी है कि आप आने से पहले येलो फीवर वैक्सीनेशन लगवा के आएँ. और येलो फीवर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आपको एक येलो कार्ड मिलता है. वो कार्ड आपको शो करना पड़ता है एयरपोर्ट पे ही इमिग्रेशन को, तभी आपकी एंट्री अलाउड है. अदरवाइज दे कैन ऑल्सो डिपोर्ट यू. तो इसको सीरियसली लीजिए. ये एक मैंडेटरी गाइडलाइन है जो चाहिए ही चाहिए आपको. एक ये वैक्सीनेशन चाहिए ही चाहिए. तो अभी हो गया हमारा वॉट. नेक्स्ट कम टू लेट्स वाई. हम आपको येलो फीवर वैक्सीनेशन क्यों चाहिए अभी मैंने आपको बता ही दिया है. येलो फीवर वैक्सीनेशन इसलिए चाहिए ताकि आपको येलो फीवर से आप प्रिवेंशन रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो उन कंट्रीज़ में जाकर. थर्डली, वेयर. अब आपको ये वैक्सीनेशन कहाँ लेनी है? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, ये आप WHO के ऑथराइज्ड सेंटर्स हैं या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री जिनमें आप ले सकते हैं. जो प्राइवेट क्लिनिक्स है जो WHO की ऑथराइज्ड, उन पे 1000 रुपये फ़ीस है. और अगर आप किसी गवर्नमेंट सेंटर पर जाते हैं तो आपको 300 रुपये फ़ीस है. जो गवर्नमेंट सेंटर्स है उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ उस लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन से लोकेशन है. मैं अभी दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली के ही सारे ही आपके जो लोकेशंस हैं उनको लेकर चलूँगा और उनके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा. वैक्सीनेशन किस किस को लगती है? देखिए, जो भी अफ्रीका और इन कंट्रीज़ में जा रहा है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, बेसिकली 30 अफ्रीकन कंट्रीज़ और 13 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में कोई जा रहा है तो उन्हें येलो फीवर वैक्सीनेशन लगती ही लगती है. और इसके बाद कुछ एक 8 कंट्रीज़ हैं जिनमें पोलियो वैक्सीनेशन लगेगी, क्योंकि पोलियो इन कंट्रीज से अभी इरेडिकेट नहीं हो पाया है. तो इन कंट्री का नाम है बेसिकली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, कैमरून और 3 कंट्रीज़ और हैं जो आपको लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूँगा. उसके बाद अब हम चलते हैं कि कब लगवानी है, व्हेन. आपको कब लगवानी है? देखिए, बाहर इंडिया से बाहर का ट्रैवल है, जब भी आपका ट्रैवल आइटिनरी स्टार्ट होता है, जिस दिन की फ़्लाइट है उससे 10 दिन पहले का आपका वैक्सीनेशन होना चाहिए. क्योंकि अगर आपके 10 दिन से वैक्सीनेशन जो है, ये कोई भी वैक्सीन होती है तो उसका 10 दिन का टाइम होता है एटलीस्ट उसका अपना इम्यूनिटी स्टार्ट करने का या रेजिस्टेंस टू एनी फॉरेन वायरस स्टार्ट होने का. तो आप इसको भी सीरियसली लीजिए. आपको 10 दिन पहले ही वैलिड ये करवाना है वैक्सीनेशन, और अपने येलो कार्ड में एंट्री करवानी है, क्योंकि वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं विच कैन बी वेरी कॉस्टली फॉर यू, राइट. अब आगे चलते हैं. व्हेन के बाद हाउ कैसे लगती है वैक्सीन? देखिए, आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया कि WHO के ऑथराइज्ड सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, आप वहाँ जाके लगवा सकते हैं. लगवाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब दिल्ली से बात करता हूँ. दिल्ली में करीब 5-6 सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके लगता है. हर एक सेंटर के अपने स्पेसिफिक डेज़ हैं जहाँ वो आपको डेज़ आपको लिस्ट में मिल जाएंगे. आपको डेज़ चेक करने हैं और जाने से पहले अपने रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट लेनी है. अब दिल्ली में बेसिकली 2 मेन हैं. सबसे पहले मैं गया था सिविल एक उस पर कैंट. सबसे पहले मैं गया था दिल्ली कैंट पे. दिल्ली कैंट में आपको जो सेंटर है वो आपको नॉर्मल सिविलियंस को नहीं लगाते. उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, कहते हैं हम सिविलियंस को नहीं लगाते, हम सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स को लगाते हैं. आपको आगे फर्दर कैरी ऑन करना है. APHO नाम का एक सेंटर है, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि एयरपोर्ट के पास है. और सेकंड जो मेन है वो RML. दिल्ली में टोटल मिला के 6 हैं, लेकिन ये 2 सबसे ज़्यादा मेन कंसिडर किए जाते हैं. तो APHO में अगर आपको जाके वैक्सीनेशन लगवाना तो APHO का डेज़ है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. अब आपको किसी भी दिन जाना है तो जाने से पहले आपको एक दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, मैं मंडे को गया था, लेकिन मंडे को मेरा काम नहीं हुआ था, लेकिन प्रोसेस वन में आ गया था. तो मंडे को दैट वेरी सेम डे व्हेन आई रिटर्न माई होम, मैंने घर पे आते सबसे पहले एक ईमेल डाला उनको. ईमेल का जो कंटेंट है वो मैं आपको बेसिकली दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में. ईमेल में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम देना है, अपना पासपोर्ट देना है और पासपोर्ट का स्कैन कॉपी लगाना है. कैसे स्कैन कॉपी लगाना है? अपना पासपोर्ट खोलना है. फ़ोन में एक एप्लीकेशन आती है कैम स्कैनर के नाम से. एंड्रॉयड iOS दोनों में अवेलेबल है. आप जाकर डाउनलोड कीजिए, उससे फ़ोटो खींचिए, उसको स्कैन कीजिए. स्कैन करके उसको आप ईमेल में अटैच कीजिए और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सर सो एंड सो आई सो एम प्लानिंग टू
visit such and such country and I want to have an appointment for polio vaccination। तो इसको फिर वो आपको रिवर्ट करेंगे। रिवर्ट करने में काफ़ी प्रोएक्टिव है कंसिडरिंग द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स। आपको 2-3 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाएगा या 1 घंटे में रिप्लाई कर देते हैं वो कई बार। तो आपको उसमें वो जब ईमेल में रिप्लाई करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपका अपॉइंटमेंट नेक्स्ट डे का है या जब भी आप लेना चाहते हैं तब का कंफर्म्ड है। अपॉइंटमेंट आप नेक्स्ट डे का भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा मारा मारी नहीं है, लेकिन सेम डे का अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं वो लोग बेसिकली। तो आपको नेक्स्ट डे का, मैं मंडे को गया था तो मैंने मंडे को मेल डाला, उन्होंने ट्यूसडे को मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया, रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट दे दिया है। अब ट्यूसडे का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट का जो उनका रिप्लाई आया है उसमें उन्होंने मांगा था पासपोर्ट का स्कैंड कॉपी, जो मैंने फर्स्ट टाइम अटैच नहीं किया था क्योंकि उन्होंने फ़ोटो नहीं मानी। उन्होंने बोला है कि स्कैंड कॉपी लगानी है, तो स्कैंड कॉपी उन्हें पासपोर्ट का भेजा। सेकेंडली जब उनका रिवर्ट आया, रिवर्ट में आया है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिला एक, और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन डेट मिला, कंफर्मेशन डेट मिला अपॉइंटमेंट का कि आपको कब वैक्सीन लगेगी। फिर आपको मिलेगा उसमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो बेसिकली एक टोकन नंबर की तरह ही है। और फिर तीसरा आपका मिलता है, जब वहाँ से रिवर्ट में आता है कंसेंट फॉर्म आता है उनका अटैच आपके ईमेल में रिप्लाई में। और लास्टली आपको लिंक आएगा, उस पर आपको ऑनलाइन जाके पेमेंट करनी है। भारत कोष नाम का एक गवर्नमेंट का लिंक है, लेकिन आपको मेल में भी रिसीव होगा। उस मेल को ओपन कीजिए नए टैब में और उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं 300 रुपये। जब आप 300 रुपये पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, उसकी आपको फ़ी रिसिप्ट लेनी है। और नेक्स्ट डे जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तब आपको बेसिकली अपने हाथ में 4 चीज़ें रखनी है: अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट कॉपी, कंसेंट फॉर्म जो उन्होंने दिया है ईमेल में उसे डाउनलोड करके उसे फिलअप करना है। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी और कुछ येस और नो के क्वेश्चंस है, वो फिलअप करने हैं। फिर इसके बाद लास्टली चौथी चीज़ आपकी ऑनलाइन जो आपने फीस पे की है उसके फ़ी रिसिप्ट चाहिए। तो ये चारों चीज़ हो गई। अब आप नेक्स्ट डे अपने जाएंगे वहाँ पर सेंटर पे, और सेंटर पे आपको 10:30 बजे का टाइम है। आप 10 बजे से पहले पहुँच जाइए, 9:45 बजे। वहाँ पे जैसे ही आप पहुँचे करेंगे, बिल्डिंग में एंटर करते ही सामने एक हॉल था, APOH की बात कर रहा हूँ मैं, ये दिल्ली में। वहाँ पे सबसे पहले एयरपोर्ट के पास है। इसकी लोकेशन मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप गूगल मैप्स पर उस पर लोकेशन देख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही वहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करते सामने एक वेटिंग हॉल है, सामने एक वेटिंग ओपन एरिया है। ओपन एरिया में आपको बैठाएंगे और आपका फॉर्म एक बार वेरीफाई करेंगे कि आपने सब कुछ भरा नहीं भरा है, या आपके जो 4 डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद आपको सामने अपने रिसेप्शन हॉल में भेजते हैं। रिसेप्शन हॉल में अगेन कुछ लोग बैठे होंगे, वहाँ पर वो आपका पहले लाइन से आपको सील वाइज बैठाते हैं, और बैठाने के बाद आपको एक एक करके बुलाते हैं और आपका फॉर्म पूछते हैं और आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर पूछते हैं, और वो अपने डेटा में फिल इन करते हैं, अटेंडेंस जो भी कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया, कैंडिडेट्स आए हैं, राइट। और उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, आप एग खाते हैं या नहीं एग खाते हैं। मार्क माई वर्ड्स, एग पे वो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ करते हैं। मेरे सामने एक बंदा था जो वेजिटेरियन था प्योर, वो एग नहीं लेता था, तो उसको उन्होंने वहाँ से रिटर्न कर दिया। उसको बोला कि आप RML हॉस्पिटल जाओ। दिल्ली में 2 सेंटर है, मैंने आपको पहले बताया था, APHO जो कि एक टर्शरी वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेशन होता है, दूसरा होता है RML, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। आपको कोई सिम्टम है या आप वेजिटेरियन हैं, आपने कभी एग नहीं लिया है, आपके डाइट में कभी एग था नहीं, तो और उसके बाद आप 60 साल से ऊपर के हैं या 1 साल से छोटा का बच्चा है, तो इन सब के वैक्सीनेशन के लिए वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भेजते हैं कि अगर कल को कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ तो वो वहीं के वहीं ट्रीटमेंट हो सके हॉस्पिटल में ही। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप एग भी लेते हैं, तो आपको वो कोई दिक्कत नहीं है। APHO में एक बार पूछेंगे, फिर आपसे बोलेंगे ठीक है, आपको फिर बैठने के लिए बोला जाएगा, और उसके बाद फिर आपको वो ले जाएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपने वैक्सीनेशन के लिए, राइट। वैक्सीनेशन के लिए वो अगेन आपको एक हॉल में प्लेस करेंगे, वहाँ पे फिर बेसिक इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अगर आपके कोई सिम्टम्स हैं, कोई एलर्जी है, कफिंग है, वायरल है, कोई वायरल फीवर है या किसी तरह का फीवर है, तबीयत ख़राब है, कहीं स्किन में इंजेक्शन लगाने से एलर्जी हो जाती है, ये स्पॉट्स पड़ जाते हैं, आप एग नहीं लेते हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे दोबारा कंफर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। अब सब कुछ एग्री करने के बाद वो आपको वेट करने के लिए बोलते हैं, फिर वो आपका नेक्स्ट हॉल में जाते हैं जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन हॉल है। टाइम 10:30 बजे का है, लेकिन वैक्सीनेशन हॉल तक पहुँचते सारा प्रोसेस होने में 11 बज जाते हैं। 11 बजे वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है वैक्सीनेशन हॉल में। फिर अपने वेटिंग हॉल से लास्ट अपने वैक्सीनेशन हॉल में जाते हैं। सिर्फ 10-10 के बैच बनाते हैं कैंडिडेट्स के, 10 कैंडिडेट्स के बैच बनाते हैं, और उस वाले हॉल में जाते हैं जिसमें वैक्सीनेशन होता है। जहाँ वैक्सीनेशन होता है वहाँ पर पहले आपको 10 लोगों को बैठने के लिए बोला जाएगा। बैठने के बाद जब आप वहाँ बैठ जाएंगे तो उसके बाद फिर वो आपको एक एक करके बुलाएंगे, और आपको येलो कार्ड के लिए आपको एक ब्लैंक येलो कार्ड देंगे। उसमें आपको अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और
आप कब वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और आपका मेन सिग्नेचर। ठीक है, ये सब चीज़ें लेते हैं और आपकी एंट्री करते हैं। उसके बाद फिर आपको बैठने के लिए बोलते हैं, फिर एक एक करके सीक्वेंस वाइज बुलाते हैं और आपको वैक्सीनेशन का इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद फिर आपको येलो कार्ड फिलअप करके आपको वो देते हैं, रिटर्न करते हैं आपको स्टैंप लगा के येलो कार्ड फिल करके, और आपको फिर आपको प्रीवियस वाले वेटिंग हॉल में ले जाते हैं। प्रीवियस वेटिंग हॉल में आपको आधा घंटा बैठाया जाता है, जिसमें वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि किसी को कोई बुखार तो नहीं है, किसी को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। जब आधे घंटे आप वेट कर लेते हैं तो फिर दोबारा आते हैं, फिर पूछते हैं कि आप में से किसी भी आदमी को या किसी भी पर्सन आप में से किसी भी पर्सन को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ डिजीनेस फील तो नहीं हो रही। सब कुछ ओके होने के बाद फिर वो आपको बोल देते हैं कि अब आप जा सकते हैं। तो ये था पूरा आपका येलो फीवर वैक्सीनेशन का प्रोसेस। येलो फीवर वैक्सीनेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है पोलियो का वैक्सीनेशन। वर्ल्ड वाइड जैसे मैंने बताया था आपको पहले, 8 कंट्रीज़ में पोलियो वैक्सीनेशन होता है। 8 कंट्री पोलियो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर उनमें से किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जब भी आपका वैक्सीनेशन होता है येलो फीवर का, तभी आप बता दें कि आपको पोलियो की वैक्सीनेशन चाहिए। पोलियो के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई स्पेशल अलग प्रोसेस नहीं है। आप बस उन्हें बताएंगे वर्बली कि आपको पोलियो का वैक्सीनेशन चाहिए, आप इन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। वो पूछते भी हैं कई बार पहले, अगर आप वो खुद आप इंटीमेट करेंगे तो वो आपको वहीं पोलियो वैक्सीनेशन दे देंगे और आपके येलो कार्ड में मेंशन कर देंगे। Finally, I hope that you like the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Until then, bye bye.